नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं एक डिस्टोकिया का केस जिसमें क्या समस्या थी, कैसे हमने इसको हैंडल किया और डिस्टोकिया के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये भैंस देख रहे हैं, ये भैंस कल से तांते ज़्यादा गिरा रही है और बैठे बैठे जोर भी लगा रही है। जब हमने इसको चेक किया तो इसकी सर्विक्स कम खुली हुई थी, पूरी तरह से खुली हुई नहीं है। सर्विक्स पूरा नहीं खुलने की वजह से इसमें बच्चा बाहर नहीं आया। तो हमने इसको सर्विक्स को पूरा खोलने के लिए 15 ml एपिडोसिन इंट्रामस्कुलर लगा दिया और 20 मिनट तक हमने इसको वेट किया। यहाँ एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जब तक सर्विक्स पूरी तरह से ना खुली हो तब तक वाटर बैग को फोड़ना नहीं है। कई भाई यहाँ कई बार गलती कर देते हैं, उनका हाथ वाटर बैग तक पहुँचता है और वो वाटर बैग को फोड़ देते हैं। वाटर बैग तो फोड़ दिया, परंतु सर्विक्स पूरी तरह से खुली नहीं होने की वजह से वो बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और फिर पानी नाक में मुंह में जाने की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। तो ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी है। जब सर्विक्स पूरी तरह से खुली हो तब ही हमें वाटर बैग को फोड़ना है। और इसको 20 मिनट बाद जब हमने वापस चेक किया तो हमने पाया कि इसकी सर्विक्स पूरी तरह से खुल चुकी है। हमने पाया है कि बच्चा बिल्कुल सही है और उसकी पोजीशन भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमने बच्चे के जबड़े में रस्सी बांधी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमें आगे थोड़ा रस्सी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने इसको जबड़े में पहले रस्सी बांध दी। जबड़े में रस्सी बांधते समय जीभ को रस्सी से बाहर रखना है, सिर्फ जबड़े को ही बांधना है और खींचते समय ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं खींचना है। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा ज़ोर से हमें नहीं खींचना है। जबड़े में रस्सी सिर्फ सिर को दिशा से भटकने से रोकने के लिए और उसके हल्के सहारे के लिए यूज़ में लेनी है। गर्दन की पोजीशन को सही करने के लिए यूज़ में लेनी है। जबड़े से बंधी रस्सी के साथ अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर जबड़ा टूट सकता है। जबड़े में बांधने के लिए रस्सी कैसे तैयार करते हैं, कैसे जबड़े को बांधते हैं, अगर ये आपको पता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं है, आपको जबड़े में रस्सी बांधनी नहीं आती है, तो आप कमेंट करें। आप अगर कमेंट करेंगे तो आगे इस बात को अलग से वीडियो बनाकर डिटेल से हम समझा देंगे। रस्सी बांधने के बाद रस्सी को थोड़ा खींच के उसमें टाइट कर लेना है। अब हमने भी रस्सी को खींचवा के टाइट कर लिया है। यहाँ थोड़ा क्या एक प्रॉब्लम आ रही है, ब्लडी सीन आ रहे हैं। तो जहाँ ब्लड आ रहा है वहाँ से हमें थोड़ा या तो ब्लर करना पड़ेगा या फिर हमें उसको वाइट करना पड़ेगा। जब रस्सी हम आराम से अच्छे से बांध लेते हैं, थोड़ी भैंस थोड़ी चंचल ज़्यादा है ये, तो रस्सी को बांधने के बाद फिर हमें जो पैर है उनको बाहर निकालना है। जब हम पैरों को बाहर खींचते हैं तो कई बार समस्या होती है कि गर्दन पीछे रह जाती है। तो उस पीछे रही गर्दन को वापस सपोर्ट देने के लिए हमने ये रस्सी बांधी हुई है। अगर रस्सी नहीं बांधते हैं तो फिर वापस समस्या होती है, अपना अंदर हाथ से इतना ज़ोर लगता नहीं है, तो इसलिए उसके सपोर्ट के लिए ये रस्सी बांधी हुई है। अभी पैरों को बाहर निकाल रहे हैं और पैरों को बाहर निकालने के बाद फिर इनको दोनों पैरों को पकड़ के हमें खींचना है। जब हम पैर खींच रहे हैं तो उस वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमेशा पैरों को नीचे की साइड खींचना है, ऊपर की तरफ या सीधा हमें नहीं खींचना है। पैरों को हमें नीचे की साइड ज़मीन की तरफ करके हमें खींचना है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आए। भैंस थोड़ी चंचल है, उस वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। अब इन पैरों को हम खिंचवाएंगे और जब पैरों को खिंचवा रहे हैं तो हमें हमारे हाथ से गर्दन को थोड़ा सपोर्ट में रखना है। पैर खींच रहे हैं तो हमें जो सर है, सर के ऊपर हमारा हाथ रख के थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है ताकि थोड़ा इजी बच्चा बाहर आए। ये देखिए बच्चा बाहर आने लग गया है। इसको थोड़ा सा क्या है कि जब बच्चा बाहर निकालते हैं थोड़ी ज़ोर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और ये अंकल थोड़े उम्र में है तो थोड़ी सी समस्या हो रही है, बाकी फिर भी ये आराम से कर लेंगे। बच्चे के सिर के ऊपर अपने हाथ से थोड़ा ज़ोर लगाना है ताकि बच्चा थोड़ा आसानी से बाहर आए। यहाँ हम थोड़ा रस्सी की मदद भी ले सकते हैं, परंतु हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने रस्सी को खोल दिया है। अब देखिए मेरा हाथ अंदर गया है और फिर ऊपर जो उसका सिर है उस पर मेरे हाथ से ज़ोर लग रहा है। जब हाथ से ऊपर ज़ोर लगाते हैं सिर के तो बच्चा आसानी से बाहर आता है। ये देखिए बिल्कुल आराम से बाहर आ गया है। फिर इसको हम खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से, इसमें कोई विशेष वैसे समस्या थी नहीं। इसमें मेन समस्या थी सर्विक्स की। सर्विक्स पूरी तरह से खुली हुई नहीं थी, तो सर्विक्स को हमने खोलने के लिए इसको एपिडोसिन इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर हमने वेट किया। वेट करने के बाद देखिए आराम से ये डिस्टोकिया हैंडल हो गया। तो कुछ बातें होती है जो हमें डिस्टोकिया के समय ध्यान रखनी है। एक तो रस्सी डालते समय क्या ध्यान रखना है,
दूसरा बच्चे को खींचना है तो नीचे की तरफ खींचना है, कई सीधा खींचते हैं या ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसमें समस्या रहती है, बच्चा आसानी से बाहर नहीं आता है। तो बच्चे को हमेशा नीचे की तरफ खींचना है और खींचते समय हमें सर के ऊपर थोड़ा सहारा रखना है। बच्चा बाहर आने के बाद हमें इसको इंजेक्शन भी लगाने हैं ताकि दर्द कम हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो और ज़हर भी आराम से आसानी से गिर जाए।